पश्चिम रेल्वेचे CPRO विनीत अभिषेक सर सध्या बांद्रा गरीबनगर येथे दाखल झाले आहेत। विनीत जी, आज तीसरा दिन है कार्रवाई का। कल शाम तक 60% तक कार्रवाई हो चुकी थी। अभी क्या पोजीशन है, कितना कार्रवाई हो चुका है और कितना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए आज थर्ड डे है। हमने 19 मई से ये पूरी कार्रवाई शुरू की थी और पहला दिन ऑलमोस्ट 20% हमारा प्रोग्रेस था। कल इवनिंग तक 60% प्रोग्रेस था। रात में भी कार्रवाई चलती रही। ऑलमोस्ट 300 के करीब लोग, 250 सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी 60 से 70 हमारे जो लोग हैं, जिसमें गैस कटिंग की टीम थी, बड़े स्ट्रक्चर्स को तोड़ के छोटा कर रहे थे, वो पूरी कार्रवाई जो है रात भर चली है। और अभी हम जो है 85% हमने डेमोलिशन का कार्य कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी कार्य भी करेंगे। देखिए, एक तो डेमोलिशन का कार्य है, उसके बाद पोस्ट डेमोलिशन एक्टिविटी भी होती है। इस पूरे एरिया को सिक्योर किया जाएगा। हम उसके बाद आने वाले हफ्तों में जो यहाँ पूरी जो रेलवे की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी प्लानिंग है, एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट की इस पूरे एरिया में, वो डेवलप हो, जहां बांद्रा टर्मिनस का रीडेवलपमेंट भी प्लान्ड है आने वाले सालों में। और इस पूरे एरिया को एक इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप होगा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होने वाला है कि हमारी नंबर ऑफ ट्रेन सर्विसेज, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सर्विसेज हैं, वो बढ़ेंगी, जिसका डायरेक्ट जो है बेनिफिट हमारे गणमान्य पैसेंजर्स को मिलेगा। हाँ, लेकिन जैसे आपने पहले दिन कहा था कि ये कार्रवाई 5 दिनों तक चलने वाली है, लेकिन क्या लगता है कि आज ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी कि 2 दिन और चलने वाली है? देखिए, जो हमने जिस हिसाब से प्लानिंग की थी, जिस पेस से हम कार्य कर पाएंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे हम बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। पहला दिन जो है पूरी प्लानिंग में गया था हमारा, और उसके बाद हमने कार्य शुरू किया। हमने ये पूरे टाइम इंश्योर किया कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जिनको भी घर खाली करने में हेल्प चाहिए, वो हमने किया। पूरी रात और कल दिन भर ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा पानी के बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए यहाँ पे। पैक्ड मील्स शाम में डिस्ट्रीब्यूट हुए। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि पूरी सहिष्णुता से, एक ह्यूमन एंगल को ध्यान में रख के हम ये पूरी कार्रवाई करें। साथ साथ जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं, उनका पालन करें। जो स्पीड है हमारे कार्य की, बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड है उसी स्पीड से कर रहे हैं। रादर उसकी थोड़ी ज़्यादा ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब ये डिप्लॉयमेंट भले ही 23rd तक इस लेवल की रहेगी, उसके बाद भी डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगी। नंबर्स थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एक्टिविटी जो है, पोस्ट डेमोलिशन एक्टिविटी, वो चलती रहेगी। लेकिन सर, अक्सर देखा जाता है इस तरह की कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको किस तरह से रोकेंगे? उसके लिए क्या प्लानिंग की है? जी बिल्कुल, देखिए, हम ये तो चूँकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है यहाँ पे, इसीलिए हम और आप यहाँ हैं। छोटे लेवल पे एविक्शंस, इस तरह के इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य हम रेगुलरली करते रहते हैं। और जहाँ तक बात इस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड की है, जो ये 5300 स्क्वायर मीटर का अप्रॉक्स हमारा गरीबनगर का एरिया है, इस प्लॉट है, इसको हम जो है बैरिकेड करेंगे, फेंसिंग करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे ना आए कोई भी और इलीगल इस तरह के स्ट्रक्चर। और जो रेलवे की जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का कार्य है, वो यहाँ इमीडिएटली शुरू हो। कल देखा गया कुछ लोग नाराजगी जाहिर की है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पुलिस पे पथराव भी किया गया। इसमें कितने लोग इंजर्ड हुए टोटल, क्या कितने लोगों की गिरफ्तारी, कुछ आंकड़ेवारी सर समझ? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम पश्चिम रेलवे की ओर से बहुत आभारी हैं मुंबई की जनता को के लिए, जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सभी देख पा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट, इसकी बेनिफिट किस प्रकार से होगी। बिल्कुल ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और हम भी ये समझते हैं। इसीलिए जो हमारी डेडिकेटेड टीम यहाँ बनी है, जो डेली 1000 से 1200 के करीब लोग हैं, अलग अलग दस्ते हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ को प्री एम्प्ट करते हुए उन दस्तों को बनाया गया है। बिल्कुल कल तो थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट इस तरह की इशू हुए थे, लेकिन जैसा मैंने और आपने, हम सब ने देखा, उसको टेक केयर किया गया, उनको शांत किया गया। और सभी ये समझते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जिस तरह से सपोर्ट अभी तक सभी का मिलता रहा है। देखिए, ये पूरा मल्टी डिपार्टमेंटल कार्रवाई है। स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं यहाँ, सिटी पुलिस है, रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये मल्टी डिपार्टमेंटल एक वेल प्लान्ड एक्सरसाइज है, जिसमें हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो हम दें उनको। फाइनली जब ये एरिया क्लियर होगा, तो यहाँ हम
रेलवे का जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के वर्क है वो हम यहाँ इनिशिएट करेंगे और तब जो इसका बेनिफिट है जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें देखने को भी मिलेगा। आखिरी सवाल है मेरा, कल 1200 के करीब सुरक्षाकर्मी इधर तैनात थे, कल की घटना के बाद आज सुरक्षाकर्मी बढ़ाए गए हैं या क्या प्रोग्रेस है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है लोगों की वो इतना ही रहने वाला है, 1000 से 1200 के करीब डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग स्क्वाड्स हैं, उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, हर सिनेरियो हर सिचुएशन को ध्यान में रख के उस तरह की एक्सपर्टीज़ वाली जो है स्क्वाड यहाँ डिप्लॉय की गई है, तो कमो बेस जो है उसी तरह की डिप्लॉयमेंट रहेगी। और जैसा हमने देखा ये 10 से 15 मिनट में हमने पूरा का पूरा सिचुएशन को जो है वो सॉल्व कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था और कोई इशू ऐसी दिख नहीं रही है। हमने उस दौरान भी कार्य करते रहे, उसके बाद भी कार्य करते रहे, रात भर कार्य कर चलता रहा, अभी भी कार्य चलता रहेगा। मशीनरी आज बढ़ाई गई है कि उतनी है? देखिए, बिल्कुल आज थोड़ी मशीनरी बढ़ाई गई है। ओवरऑल जो है गैस कटिंग मशीन्स ज़्यादा आई हैं। टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए पोकलेन ले लें, जेसीबी मशीन ले लें, करीब 15 से 16 मशीनें टोटल जो है यहाँ पे आज कार्य कर रही हैं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नरसिंग सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।